बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है आज का दिन के लिए जो उन्होंने हमें दिखाया। सच में पिता परमेश्वर महान है और राजों का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। उसी के नाम के द्वारा आज आपके जीवन में चमत्कार होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हमारे का बंधन टूटते हैं कि वही परमेश्वर है जो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, सब कुछ रचने वाला वही परमेश्वर है, सब कुछ करने वाला वही परमेश्वर है, सबको ब्लेस करने वाला वही परमेश्वर, सबको आशीष करने वाला वही परमेश्वर है, आप लोगों के जीवन में चमत्कार करने वाला वही परमेश्वर है, आपके अंधकार के बंधन तोड़ने वाला वही परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा टॉपिक है तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई रक्षक रखते हैं, वो ऊँघने लगता है। हालेलुया। मतलब हम उसको चौकीदार के लिए किसको रखते हैं कि तू हमारी मदद करना, तू मेरी मदद करना, तू मेरी मदद करना, लेकिन अचानक वो सो गया उस समय जब आपको जरूरत थी। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम किस पे भरोसा रखते हैं कि वो हमेशा मेरे साथ है, साथ रहेगा, लेकिन माहौल कुछ ऐसा होता है कि जब हम उसकी जरूरत होती है तो वो कहते हैं कि तू कौन है, हम तुझे नहीं जानते। तो उस समय जो हमारे साथ वो बीतता है वो सिर्फ वही इंसान जानता है जिसके साथ बीतता है। अगर उसी घड़ी उसका काम में नहीं आता तो उसके मन में जो बातें उत्पन्न होती हैं, या तो वो नाश की ओर जाती हैं, या झगड़े की ओर जाती हैं, या दुश्मनी की ओर जाती हैं। लेकिन अगर हम हमारे रक्षक प्रभु यीशु मसीह को रखते हैं जो कि परमेश्वर हैं, तो परमेश्वर हमेशा जागते रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। दिन हो रात हो कभी ऊँघते नहीं हैं, झपक्की भी नहीं लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि हमारे चारों तरफ स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। वचन अगर आप पढ़ना चाहें, भजन संहिता 121 की 3 में लिखा हुआ है, वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। हालेलुया। हम हमारा जो रक्षक रखते हैं वो ऊँघने लगता है, लेकिन जब हम भरोसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर कि वही एक परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, वही मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, वही मुझे ब्लेस करेगा, वही मेरे बंधनों को तोड़ेगा, तो परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपना विश्वास और अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं तो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान है। वचन कहता है यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हमारा रक्षा करने वाला, हमें बचाने वाला, हमें ब्लेस करने वाला, सब कुछ करने वाला वो परमेश्वर हमारे आड़ है। हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। यहोवा सर्वशक्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मतलब कि अगर आपने परमेश्वर को अपना रक्षक समझ लिया तो वचन ये बता रहा हमें, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, जहां भी जाओ, क्या करो, जो भी करो, तो परमेश्वर हमेशा 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 आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। हमेशा साथ रहेंगे। वचन कहता है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। इसका मतलब विपत्तियां आती हैं, आप पर भी विपत्तियां आती हैं, बहुत से लोगों पर विपत्तियां आती हैं। वचन कहता है कि वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। कुछ हादसे ऐसे जीवन में हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अब हमारे जीने की उम्मीद नहीं रही, इससे अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। लेकिन अगर आप अपना रक्षक प्रभु यीशु मसीह को रखते हैं तो उस समय जो आपकी सिचुएशन होती है वहां से आपको बाहर निकालने वाला पिता परमेश्वर है। मैं फिर से आपको कह दूं, जो कि ये गहरी बात है, कोई खुदकुशी का सोचता है मेरे साथ ऐसा हुआ खुदकुशी। कुछ लोग नहर में कूदने को सोचते हैं, तो वो जो उसके साथ घटित हो रहा है, वो जो उसके साथ हो रहा है, वो दर्द और वो सिचुएशन वो ही जानता है।
सिर्फ वही कि वो किस वजह से गलत कदम उठा रहा है। शौक तो उसको नहीं है कि मैं ऐसा कर मैं ऐसा कर जूं, कुछ उसके साथ बुरा हुआ है तभी वो कुछ गलत कदम उठा रहा है। लेकिन अगर आपका रक्षक पिता परमेश्वर है तो उन हालातों से आपको बाहर निकालने वाला भी वही परमेश्वर है। जो आपके मन में ऐसे ख्याल आ गए हैं, अगर हम किसी दोस्त को बताते हैं कि मैं खुदकुशी करने वाला था, या किसी को बताते हैं, अपने खास फ्रेंड को बताते हैं मैं खुदकुशी करने, वो कहेंगे ठीक है, ऐसे गप मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे बहुत देखे तेरे जैसे, और ऐसा वो बहुत कुछ बातें करते हैं। लेकिन वो जो दर्द उसका जो है वो सिर्फ कौन समझ सकता है? वो परमेश्वर समझ सकता है। अगर उस समय आपके साथ परमेश्वर है, कि अगर आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रखा है, अगर आप ये रखते हैं कि परमेश्वर मेरा रक्षक है, तो उस घड़ी से भी परमेश्वर आपको बचा लेगा। चाहे बुरे हालात क्यों ना हो जाए, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको बचा लेगा। अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है, अगर आपका रक्षक परमेश्वर नहीं, आपका रक्षक किसी और का अपने बना रखा है, उन लोगों को क्या फायदा? लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं तेरा रक्षक हूं। अगर आप लोग भी परमेश्वर को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं, अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है, आप राजों का राजा, प्रभु के प्रभु है मेरे पिता। और जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है और समझ रहा है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता आप ही हमारे रक्षक हैं। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपके ये घुटन टेकर आपसे कहते कि आप हमारे रक्षक बन जाओ मेरे पिता, क्योंकि जब आप हमारे रक्षक बनते हो मेरे पिता, आप ऊँगते नहीं हो मेरे पिता। जो संसारिक रक्षक होते हैं ये ऊँगने लग जाते हैं, लेकिन मेरे पिता आप परमेश्वर हैं, आप हमारे रक्षक हैं मेरे पिता। मेरे पिता आप हमारे रक्षक बन जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप मेरे परिवार का रक्षक बन जाए। इस तरह को वचन कहता है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे रक्षक बन चुके हैं मेरे पिता। जिस तरह आपका वचन में साफ साफ लिखा हुआ है और ये वचन सबके लिए है, बस हमें इस वचनों को रिसीव करना है कि हाँ पिता आप हमारे रक्षक बन चुके हैं। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सहायता करता रहेगा। आप ही जब हमारे रक्षक होते हैं तो आप ही हमारी आने जाने में सहायता करते हैं, हमें हर एक दुर्घटना से बचाते हैं, हमें समस्या से बचाते हैं, हमें हमारे जीवन में होने वाली कठिनाइयों से आप हमें बचाते हैं। कोई वचन आपका कहता है कि वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रखेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। पहला शमूएल 2 में लिखा है कि वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, और जो दुष्ट लोग हैं वो अंधेरे में चुपचाप पड़े रहेंगे। और वाकई में जो दुष्ट लोग हैं, बुरा करने वाले, वो ऐसे अंधकार में पड़े रहेंगे। लेकिन वचन कहता है कि जो परमेश्वर के भगत हैं, आपकी जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, जो परमेश्वर के भगत है, परमेश्वर कह रहे हैं कि उनके पांवों को मैं संभाले रहूंगा। परमेश्वर आपके पांवों को संभाल कर रखेंगे, मतलब कि आपके पांव इधर उधर नहीं जाएंगे, गलत संगति को नहीं जाएंगे, गलत कार्य को नहीं जाएंगे, गलत जगह पर नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा कि नहीं ये गलत है, नहीं ये ऐसा है, नहीं ऐसा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। वचन कह रहा है तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा, और हमें विश्वास करते हैं मेरे पिता कि मेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। मेरे पिता हम अपने आपको आपके हवाले करते हैं, और आप हमारे रक्षक हैं मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता, हमें ब्लेस कर दो मेरे पिता, वो राजों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, सबको ब्लेस कर दो मेरे पिता। आप दया करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, सच में आप हमारे रक्षक हैं मेरे पिता। इस वचन के द्वारा हमने सीखा कि आप ही रक्षक हैं, आप ही हमें हर एक सिचुएशन से बचाने वाले हैं, आप हमें दुर्घटनाओं से, आप ही हमें हर एक प्रॉब्लम से बचाने वाले परमेश्वर हैं। हम पे दया करें, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे मेरे पिता, और आज से आप हमारे रक्षक हैं, आप हमें चलाएं मेरे पिता, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होनी पाए और हम आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।